ऐसे प्रथमान युग की कथाओं को आप लोग पढ़ें। मैं ज्ञान कराने के लिए नहीं कह रहा हूं, रामचंद्र जी का जीवन समझ जाओ इसलिए नहीं कह रहा हूं। जिनवाणी को कभी ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना, शिक्षा के लिए पढ़ना। गुरु को कभी ज्ञान के लिए मत पढ़ना, शिक्षा क्या मिल रही है। आज सुबह चर्चा की थी हम लोगों ने, कभी भी शास्त्र इसलिए नहीं खोलना तुम कि मुझे ज्ञान हो जाए, ज्ञान हो जाए नहीं। तुम जैन हो, वो तुम्हारी माँ है, वो किताब नहीं है, वो किताब नहीं है, वो माँ है। स्त्री और माँ में कितना अंतर है? नारी में और माँ में कोई अंतर है कि नहीं? जमीन आसमान का। ये जो शास्त्र है ये माँ है तुम्हारी। एक अब इसी जिनवाणी शास्त्र को एक कॉलेज में पढ़ने वाला दूसरा पड़ोसी उसी स्त्री को किस रूप में देखेगा? बोलो, एक स्त्री है और तुम बेटा। उसके मन में स्त्री की कल्पना भी नहीं होगी, उसके मन में तो क्या होगी? मां। सामान्य लोग देखेंगे कि ये एक किताब है, इसमें ये वर्णन लिखा है, मुझे ज्ञान करना है। मुझे बताओ श्रावक की चर्या कैसी होती है? ये ज्ञान करना है। मुनिचर्या कैसी होती है? ज्ञान करना है। जैन दर्शन में रामचंद्र जी का चरित्र क्या है वो जानना है। तो पद्म पुराण उठा लेगा, क्या मान के पढ़ेगा? किसमें रामचंद्र जी की कथा लिखी है और मेरा पीएचडी में रामचंद्र जी का विषय है, तो ज्ञान के लिए पढ़ लेगा। रामचंद्र जी के जीवन का ज्ञान चाहिए है, वो पढ़ लेगा। 6 तरफ 7 तात्विक पढ़ लेगा? नहीं। आप जैनी हैं, आप रामचंद्र जी की कथा जानने के लिए नहीं पढ़ेंगे, आप माँ को पढ़ेंगे। शास्त्रता से समझ आना, ये जिनवाणी मेरी माँ है, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए। मुझे इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? कभी भी जिनवाणी को ज्ञान पाने के लिए मत खोलना। मुझे ज्ञान चाहिए नहीं, मुझे शिक्षा चाहिए। मुझे ये ज्ञान नहीं करना कि रामचंद्र जी ने कैकेयी के साथ क्या किया। मुझे पढ़ते समय ये होना चाहिए, इससे मुझे क्या शिक्षा मिलती है। छोटी क्लासों में पढ़ती है ना कथाएं, उसके नीचे लिखा रहता है इससे हमें क्या शिक्षा मिली। यदि तुमने रामचंद्र जी की कथा पढ़ी और ज्ञान हो गया और तुम्हारे मन में ये भाव नहीं आया इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। रामचंद्र जी ने राज छीनने वाली माँ के पैर छुए थे। बोलो, सब लोगों को याद है? हमारा याद है, हम लोगों ने तो सीरियल भी देखा है। बोल दो, बोलो, सीरियल भी देखा है। हाँ, तुम तो हमसे ज्यादा जानते हो। हमने पढ़ा है, तुमने तो देखा है। अरे चतुर्थकालीन व्यक्ति हो, हम तो कलयुगी हैं। कलयुग में तो हमने तो पढ़ा है भैया। बताओ, दोनों में एक ने देखा है और हमने, तुमने तो आंखों से देखा है। रामचंद्र जी कैकेयी के पैर पड़ते देखा है। ये ज्ञान तुम्हें सबको है कि नहीं है? कोई मतलब नहीं। शिक्षा क्या मिलती है? महत्वपूर्ण ये है, ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षा क्या मिलती है इससे, ये बताओ। नहीं, मैं वो नहीं बताऊंगा, बस आगे आप आगे विषय बढ़ाओ। वो ही करना है हमें कहानी याद नहीं कराना। मुझे इससे शिक्षा क्या मिलती है, यदि ये अपने अंदर जाग गया तो रामचंद्र जी की कथा पढ़ना सार्थक हो गया और निर्जरा का कारण है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे यदि किसी कम हिस्सा बांट पे बाप के प्रति द्वेष भाव आए तो हमें द्वेष भाव नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा मिलना चाहिए।
जैसे महावीर स्वामी की कथा सुनकर के हमें क्या शिक्षा मिली, अभी कहा था ना, महावीर स्वामी की कथा पढ़ के शिक्षा मिली, जब ये कल्याण हो सकता है तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो सकता। साहस आ गया, बढ़ने का भाव हो गया। अंजन चोट तर सकता है तो मैं क्यों नहीं तर सकता हूं। जब रामचंद्र जी पैर छू सकते हैं तो मैं भी तो उन्हीं का भगत हूं, मैं तो उन्हीं का भगत हूं, इसलिए मैं भी आज छूंगा। आप ये कहानी पढ़ करके, जिस माँ के तुमने जिंदगी में पैर नहीं छुए, मेरा विश्वास है कि यदि तुम्हारी आसन्न भव्यता होगी तो तुरंत राम की कथा को बंद करके और पहुंच जाओगे, माँ के पैर छू लोगे। और माँ कहेगी, अरे छोकरा, ये पश्चिम से सूर्य कहाँ से निकल रहा है, तू और पैर छू रहा है, ठू ठू। बोले नहीं मम्मी, मैं आज रामचंद्र जी की कथा पढ़ के आया हूं, और गुरु ने कहा था पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, शिक्षा क्या मिली, तो मैंने पढ़ी तो रामचंद्र की कथा है, शिक्षा ये ली है कि मैं तेरे पैर छू रहा हूं। शिक्षा क्या मिली कि मैं तेरे पैर छू रहा हूं, और पढ़ी तो मैंने रामचंद्र की कथा है। इसलिए प्रथमान युग की कथाएं पढ़ो। प्रथमान युगमर्था ख्यापन चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीनम। आज के विद्वान लोगों का वैराग्य भाव क्यों नहीं हो रहा है। आज लोगों के स्वाध्याय की गद्दी पर लोग जितने स्वाध्यायी बनते जा रहे हैं, ये सब धर्म से, त्याग से, तपस्या से दूर भागते जा रहे हैं। आप देखना, पंडित लोग त्याग के भाव नहीं होते, और जो थोड़े पढ़ लिख जाए उनके त्याग के भाव नहीं होते। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है, पहले दीक्षा बाद में शिक्षा। और पहले शिक्षा दे दी तो ये दीक्षा लेने वाला नहीं है। और इसका प्रमाण पत्र, जितने विद्वान बन गए ये एक भी दीक्षा नहीं लेते, और इनको पहले पकड़ के मुनि बना देते और फिर शिक्षा देते, तो आज सारे विद्वान मुनि बन करके प्रभाव न कर रहे हो। बेटे को, जैसे वो बेटा ऑफिसर बन जाएगा, उस समय तुम्हारी एक बात नहीं मानेगा। जब तक वो कुछ नहीं मना है तब तक मनवा लो, तब तक संस्कार दे दो, अन्यथा वो काबू में नहीं आएगा। इसलिए पहले शिक्षा बाद में। हमारा पढ़ाना पर्पस नहीं है, मास शिक्षा देना हमारा पर्पस है। आज सारे विद्वान लोगों में त्याग के भाव नहीं, सब विद्वान आवृत्ति होकर मर रहे हैं। अरे मूर्ख मरे, अज्ञानी मरे, कोई बात नहीं, पशु मरे, कोई बात नहीं, सारे ज्ञानी ज्ञानी लोग आवृत्ति होकर मर रहे हैं। आवृत्ति होकर मर रहे सारे विद्वान, अस्पतालों में मर रहे विद्वान, सब आपको मालूम है। मूल कारण क्या है कि आज के समय स्वाध्याय पे से प्रथमान युग के ग्रंथ हट गए, कोई नहीं पढ़ता, कहाँ कथा कहानी कह के छोड़ देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।